नमस्कार साथियों, मैं शीशफूल यादव ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय का टॉपिक हमारा चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय की कक्षा में मतुप प्रत्यय। एक चीज़ हमको समझनी है, जिस तरीके से हिंदी के प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ या क्रिया के साथ सीधे जुड़ जाते हैं, उस तरीके से संस्कृत के प्रत्यय सीधे नहीं जुड़ते हैं। मतलब संस्कृत के प्रत्यय का कुछ अंश उसके अंदर जुड़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि संस्कृत का जो प्रत्यय हम देख रहे हैं, उस प्रत्यय का कौन सा भाग हमारा शब्द के साथ या धातु के साथ जुड़ेगा, जिससे हम तुरंत पहचान सकते हैं कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय पहले से जुड़ा हुआ है या कौन सा प्रत्यय अब जुड़ा है। तो यहाँ देखो, अभी तक हमने 4 प्रत्यय यानी तद्धित प्रत्यय हम पढ़ रहे हैं। जो पहले पढ़े थे कृत प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो धातु से भिन्न अन्य शब्दों के साथ जुड़ते हैं, उसमें मतुप प्रत्यय। मतुप प्रत्यय का मत या वत, देखो मत कहाँ जुड़ेगा, ये समझो सभी जगह पे मत ही जुड़ेगा, लेकिन कुछ जगह पे वत हो जाएगा। वत कहाँ कहाँ होगा? नंबर 1, जिन धातुओं के आखिरी में ए या आ की मात्रा हो, उनमें क्या जुड़ेगा? वत जुड़ेगा। मत की जगह वत हो जाएगा। ऐसी धातुएं जिनके अंत में मैं हो, मकारांत, यदि कोई धातु नहीं शब्द मकारांत शब्द हो, उसके पीछे भी मत की बजाय क्या जुड़ेगा? वत जुड़ेगा। दूसरी चीज, यदि यही चीज उपधा में हो, उपधा समझ गए, आखिरी का एक अक्षर छोड़ दो, जस्ट पहले वाला, आखिरी के एक वर्ण से जस्ट पहले वाला स्वर हो चाहे व्यंजन हो, उपधा कहलाता है। यदि उपधा में मैं हो या ए हो, ऐसी दोनों कंडीशन में मत की जगह वत जुड़ जाएगा। देखो, तदस्य अस्ति अस्मिन् इति मतुप, यह इसका है या इसमें है, अर्थात वाला अर्थ में। जब कोई गुणवाचक शब्द हो, रसवाची शब्द हो, उसमें वाला, गुण वाला, बुद्धि वाला, सब्जी वाला, फल वाला, लक्ष्मी वाला, ऐसा अर्थ बताने के लिए शब्द के साथ मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, वाला अर्थ में हुआ। अब इसका शेष भाग क्या रहेगा? मत या फिर वत। तो मत कहाँ रहेगा, वत कहाँ रहेगा, ये चीज हमने सीखी। सभी जगह मत रहेगा, लेकिन ऐसे शब्द जिनके अंत में ए या आ की मात्रा हो या फिर मैं हो, ऐसे शब्द जिनके उपधा में ए हो या फिर मैं हो, वहां पर मत की जगह वत जुड़ेगा, बाकी सभी जगह मत जुड़ेगा। देखो उदाहरण से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा झयंत, झयंत का मतलब ऐसे शब्द जिनके अंत में पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो। अंत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं, ये वह श ये नहीं, स्वर नहीं। अगर ये 1 2 3 4 हो तो वहां पर भी मत के स्थान पर वत हो जाएगा, मत को वत हो जाएगा। और आकार या मकार उपधा में हो, उपधा का मतलब आखिरी का एक वर्ण छोड़ दो, जस्ट पहले वाला उपधा होता है, उसमें यदि अकार हो या फिर मकार, अकार का मतलब ए हो, मकार का मतलब मैं हो, उपधा में आखिरी का एक छोड़ के, तो भी मत की जगह पर वत हो जाएगा। और मकारांत तथा ए या अंत, ए या आ अंत वाले शब्दों के साथ भी मत की जगह पे वत जुड़ेगा। मतलब ए आखिरी में हो या आखिरी का एक छोड़ के उससे पहले हो। यदि मैं आखिरी में हो या आखिरी का एक छोड़ के उससे पहले हो तो वत जुड़ेगा, बाकी में मत जुड़ेगा। देखो उदाहरण देख लेते हैं हम। शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय, रसादि गुणवाची शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय होता है, ये मैंने बता ही दिया। शब्द रूप, इसके जो रूप बनेंगे शब्द जुड़ने के बाद, भगवत की तरह, नदी की तरह और जगत की तरह। देखो जैसे रस शब्द में हमने जोड़ा, तो रस में मतुप जोड़ेंगे तो रस जो शब्द है, इसमें आखिरी में ए की मात्रा, ये अकारांत हुआ। ये देखो, तो जो अकारांत वाले हैं जिसके अंत में ए हो, वहां पे मतुप का वत बचेगा
और वत से पुल्लिंग में वान हो जाएगा, स्त्रीलिंग में वती हो जाता है, नपुंसक लिंग में वत ही रहता है। दूसरा देखो स्पर्श, यहाँ भी आखिरी में ए आया इसलिए यहाँ भी स्पर्शवान, स्पर्शवती, स्पर्शवत बनेगा। गुण में भी आखिरी में ए आया इसलिए गुणवान। विद्या के आखिरी में आ हुआ इस वजह से विद्यावान। अब यहाँ देखो उपधा में ए आया, ए या तो आखिरी में हो या आखिरी के जस्ट पहले वाला हो, उपधा हो, तो यहाँ उपधा में ए आया इसलिए वान हुआ। यहाँ लक्ष्मी में देखो, यहाँ धी बड़ी ई, तो यहाँ वान हुआ, यहाँ मान हुआ। इसका कारण समझो, यहाँ आखिरी में ई है लेकिन आखिरी से जस्ट पहले क्या है, मैं, और उपधा में मैं होने की वजह से देखो ये लिखा अकार मकार उपधा वाले, तो उपधा में मैं होने की वजह से यहाँ वान हुआ, नहीं तो मान होना चाहिए था। धी, यहाँ पे धी हुआ इसलिए धी मान हुआ, धी की वजह से। अब यहाँ और यहाँ फर्क समझ में आ गया होगा, यहाँ उपधा में मैं है इसलिए वान हुआ, यहाँ उपधा में मैं नहीं है इसलिए मान हुआ। बुद्धि से बुद्धिमान, धन से धनवान, देखो बुद्धि यहाँ छोटी ई की मात्रा आई इसलिए मान हो गया। यहाँ धन अकारांत आया इसलिए वान हुआ। कीर्ति में छोटी ई आई इसलिए मान हुआ। पुत्र में ए हुआ इसलिए वान हुआ। ऐसे ही फल, तो फल से क्या बन जाएगा, फलवान, पुत्रवान, पुत्रीवान, गाड़ीवान, ऐसे। तो ये मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है। पुल्लिंग में इसके रूप भगवान के रूप की तरह बनते हैं, स्त्रीलिंग में इसके रूप नदी की तरह बनते हैं, नपुंसक लिंग में इसके रूप जगत की तरह बनते हैं। इसका मत शेष रहता है, मत की जगह कुछ स्थानों पे वत हो जाता है, जहां आखिरी में ए की मात्रा हो, हलंत का मैं हो, उपधा में ए हो, उपधा में मैं हो, तो उन जगहों पे यहाँ वत हो जाएगा, बाकी जगहों पे मत रहेगा। और मत से मान, वत से वान, ऐसा बन जाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए प्रत्यय के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।